हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स सीरीज़ के लेक्चर्स चल रहे हैं। हमने लास्ट क्लास में आपको एक्सरसाइज 3.8 स्टार्ट करवाई थी, जो कि कंसिस्ट था टॉपिक सिस्टम्स ऑफ टू इक्वेशंस। हमने एक्सरसाइज 3.8 के क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था और आपको बताया था कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एक ही टाइप से होंगे। कौन सी टाइप थी वो? उसको मैंने टाइप 1 कहा था। जो स्टूडेंट्स ये वाला लेक्चर्स देख रहे हैं उनको चाहिए प्रीवियस लेक्चर देखें पहले, उसके बाद ये लेक्चर ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। मैंने कहा था कि उस लेक्चर के अंदर कि अगर फर्स्ट इक्वेशन, अगर एक इक्वेशन लीनियर है और एक इक्वेशन कर्व है, तो लीनियर को कर्व में या नॉन लीनियर भी कहते हैं, उसमें पुट करेंगे तो आपका उसके बाद फिर पूरे स्टेप्स मैंने बताए थे। आज हम कर रहे हैं टाइप 2। टाइप 2 क्या है स्टूडेंट? इस टाइप में आपको दिया हुआ है व्हेन बोथ इक्वेशंस आर इन स्क्वायर फॉर्म। अगर दोनों इक्वेशंस के अंदर x और y पे स्क्वायर हो, और ये आपके जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में 5, 6, 7 तीन क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें दोनों इक्वेशंस में स्क्वायर है। तो देखिए आपके पास ये मैंने क्वेश्चन नंबर 6 लिया है, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 13। इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 रख देते हैं। 5x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 0, इसका नाम इक्वेशन नंबर 2 रख देते हैं। तो अगर ऐसा हो कि दोनों इक्वेशंस में स्क्वायर लगा हुआ हो, देखें यहाँ भी x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, दूसरी इक्वेशन में भी x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो ऐसी सूरत में हम ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करेंगे? हम लेट कर लेंगे कि ये x स्क्वायर, यहाँ पर x जो है वो स्मॉल है, तो हम लिखेंगे x स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल X, ये हमने सपोज कर लिया, और y स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल Y। यानी कि इन दोनों इक्वेशंस में जहाँ जहाँ x स्क्वायर है वहाँ पर हम रख देंगे कैपिटल X, और जहाँ जहाँ y स्क्वायर है वहाँ पर हम रख देंगे कैपिटल Y। देखिए ये है 2x स्क्वायर, तो अब ये हो जाएगा 2x प्लस ये y स्क्वायर, ये y हो जाएगा इज इक्वल टू 13। सिमिलरली ये 5x स्क्वायर है, ये हो जाएगा 5x, ये 2y स्क्वायर हो जाएगा ये हो जाएगा 2y, और ये प्लस 8 ऐसे ही लिखा हुआ है। अब हम एक काम करते हैं, ये जो इक्वेशन नंबर 2 थी हमारे पास, इस 2 को हम, ये जो 8 है प्लस का, इसको वहाँ शिफ्ट कर देते हैं तो -8 हो जाएगा। अब आपके पास दो इक्वेशंस आ गई, एक आ गई आपके पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, और एक आपके पास आ गई 5x माइनस 2y इज इक्वल टू -8। अब स्क्वायर ख़त्म हो गया, यही इसका सोल्यूशन का ब्यूटी है कि स्क्वायर जब ख़त्म हो जाता है तो इक्वेशंस को सॉल्व करना बहुत आसान होता है। अब ये दो इक्वेशंस बन गई, इसको सॉल्व करने के लिए हम किसी एक वेरिएबल को ख़त्म कर देते हैं। हम अगर चाहें तो x को ख़त्म कर दें। यहाँ पर देखें कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? 2 है इस इक्वेशन में, और यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? 5 है। तो मैं यहाँ आपको लिख के दिखाता हूँ कि हम इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके कोफिशिएंट 5 से, और इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर वाली इक्वेशन x के 2 से। अगर आप y को ख़त्म करना चाहेंगे तो y का कोफिशिएंट 1 है, इस पूरे को 1 से करेंगे, ये 2 है, इस पूरे को 2 से करेंगे, आपकी मर्ज़ी है। 5, अब इस 5 को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 2 ज़ा 10x, 5 इंटू वाई 5y, एंड 5 13 ज़ा 65। इसी तरह ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10x, 2 2 ज़ा 4y, एंड 2 8 ज़ा -16। अब उसके बाद क्या करें? आप इन दोनों इक्वेशंस को सबट्रैक्ट कर दें। स्टूडेंट सबट्रैक्ट कैसा होता है? जो नीचे वाली इक्वेशन है उसकी साइन चेंज हो जाती है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। अब आप गौर से देखें, ये 10x प्लस का है, ये 10x माइनस का एक कट गया, ये प्लस 5y है, और अब ये प्लस 4y बन गया। तो प्लस 5y प्लस 4y क्या होता है? 9y, और ये 65 है, अब ये प्लस 16 बन गया, तो प्लस 65 और प्लस 16 कितना होता है? 81। यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पर जाके 9 81 से डिवाइड हो जाएगा, तो 9 9 ज़ा 81, यह आपका y जो है 9 आंसर आ गया। अभी आपका काम ख़त्म नहीं हुआ, अब हमें x की वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू लाने के लिए आप y इज इक्वल टू 9 को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें जो आपने बनाई थी। इसमें पुट नहीं करिएगा, इसमें पुट करिएगा, क्योंकि अब आपका x और y जो है वो विदाउट स्क्वायर है। तो 1 में पुट कर दें, 2 में पुट कर दें, सेम आंसर आएगा। मैं 1 में पुट कर देता हूँ। 1 हमारे पास है क्या? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। 2x प्लस वाई कितना निकाला आपने? 9, इधर रख दीजिए 13। 2x इज इक्वल टू 13, 9 को वहाँ शिफ्ट कर दें, 13 माइनस 9 आपका हो जाएगा 4, और ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा 4 से, तो 2 2 ज़ा
4, तो ये आपका आ गया x इज इक्वल टू 2। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ। अगर हमने यहाँ पर लाके छोड़ दिया तो हमें कुछ स्टेप्स के मार्क्स मिल जाएंगे, फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर की फॉर्म में, हमने तो अपनी आसानी के लिए इसको एक्स और वाई की फॉर्म में लेकर आए। अब हम वापस वहीं जाएंगे। किस तरह? देखें, आपकी जो ओरिजिनल वैल्यू थी y की वो कितनी थी? 9। तो टेक y इज इक्वल टू 9। लेकिन y असल में था क्या? y असल में था वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर, y की जगह पर उसकी असल वैल्यू वाई स्क्वायर रखें, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस की साइन लगेगा और स्क्वायर रूट लगेगा। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 3। अब ये जो वैल्यू आई है y की, ये असल वैल्यू है जिसको आप कह रहे हैं y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। y का काम खत्म हो गया। अब आप x ले लें। आपकी x की वैल्यू क्या आई थी? 2। x असल में था क्या? x असल में था एक्स स्क्वायर। तो x की जगह पर रख दीजिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। स्क्वायर हटेगा, रूट लगेगा प्लस माइनस के साथ, तो ये हो गया √2। आखिर में आपका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। देखें, x क्या आ रहा है? प्लस √2 और माइनस √2। तो प्लस √2 के साथ प्लस माइनस 3 कॉमा और माइनस √2 के साथ y की वैल्यू प्लस माइनस 3। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ये आपका फाइनल आंसर आया। तो अगर कोई भी ऐसा सवाल आ जाए जिसमें x और y दोनों इक्वेशन में स्क्वायर हो, तो आपको इस तरह सपोज करके करना है। एक और टाइप कर लेते हैं। इस टाइप का एक ही क्वेश्चन दिया हुआ एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 8। टाइप क्या है? व्हेन वन इक्वेशन इज इन स्क्वायर फॉर्म, एक इक्वेशन में स्क्वायर नज़र आए आपको, एंड अदर कैन बी फैक्टराइज, वो फैक्टराइज हो यानी कि ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिखी हुई हो, और वो एक ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज के अंदर, क्वेश्चन नंबर 8। क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एंड 4x माइनस 3y मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। हमने इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया, इसका 2 लिख दिया। अब देखें, व्हेन वन इक्वेशन इज इन स्क्वायर फॉर्म, देखें ये स्क्वायर फॉर्म में, एंड अदर कैन बी फैक्टराइज, ऑलरेडी फैक्टराइज है, ब्रैकेट में लिखी हुई है। तो अब क्या करेंगे हम? अब हम करेंगे इक्वेशन नंबर 2 ले लेंगे, फैक्टराइज वाली। इसका प्रोसीजर क्या होता है कि आपको फैक्टराइज वाली इक्वेशन लेनी है। तो फैक्टराइज वाली इक्वेशन ले लीजिए, वो इक्वेशन नंबर 2 है। क्या है फैक्टराइज वाली इक्वेशन? 4x माइनस 3y इंटू एक्स माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। जब दो ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों और राइट साइड पे 0 नज़र आए, तो क्या होता है? पहली ब्रैकेट 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, दूसरी ब्रैकेट x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप x की या y की वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू माइनस 3y, वहाँ जाके प्लस 3y हो जाएगा, और ये हो जाएगा x यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से, तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/4y। इसका नाम रख दीजिए इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली दूसरी ब्रैकेट देखें, ये भी 0 के बराबर है, तो x माइनस वाई माइनस 5 0 के बराबर हो गया। यहाँ से आप माइनस वाई को वहाँ ले जाएं, प्लस 5 हो जाएगा, माइनस 5 को वहाँ ले जाएं, प्लस 5 हो जाएगा। इसका नाम रखते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब 1 बाय 1 ले लें। पुट x इज इक्वल टू 3/4y, ये जो x की वैल्यू है 3/4y इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है आपके पास? ये रही। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। एक्स आपके पास था क्या? 3/4y, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। यहाँ पर आ जाए, अब इसको आप एक्सपेंड करें, खोल दीजिए, स्क्वायर लगा दें, तो 3 का स्क्वायर इस जगह पर देख लीजिए, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और ये वाई स्क्वायर हो गया। ये वाई स्क्वायर ऐसे लिखा हुआ है इज इक्वल टू 25। अब यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है 16, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 लिखा हुआ है। 16 और 1 का एलसीएम 16 आ गया, 16 से 16 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 9y स्क्वायर प्लस 16 वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 25। दिस 16 इज डिवाइड ओवर हेयर, दिस शुड बी मल्टीप्लाई, तो 16 25 से 400, और आखिर में क्या होगा? 25 यहाँ पर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 1400/25। इसको अगर आप काटेंगे 25 को 1400 से, तो आपके पास 16 आ जाएगा। तो वाई स्क्वायर 16 आ गया, तो स्क्वायर हटेगा, प्लस माइनस 16 का रूट हो जाएगा। 16 का रूट क्या होता है? प्लस माइनस 4। अब और आगे चलें, अब आपके पास y की 2 वैल्यू आ गई, प्लस माइनस 4। तो पहले 4 लेके 3 में पुट करें, क्योंकि आपने सारा काम 3 की मदद से किया था। y इज इक्वल टू 4 इन 3, तो y इज इक्वल टू 3/4 इंटू वाई। वाई कितना है? 4 से 4 काट दिया, तो ये आ गया 3। अब दूसरी वैल्यू लें, पुट y इज इक्वल टू -4, क्योंकि y की 2 वैल्यू आ रही है, फिर इसमें पुट कर दें x इज इक्वल टू 3/4 इंटू -4, तो 4 से 4 काट दें, 3 इंटू -1 -3। तो पहला जो आपका सोल्यूशन आ गया वो आ गया, x की वैल्यू जब 3 थी तो y की वैल्यू 4 थी, x की वैल्यू जब -3 थी तो y की वैल्यू क्या थी? -4 थी। लेकिन स्टूडेंट अभी आपका काम ख़त्म नहीं हुआ है। अगर आपने यहाँ ला के रोक दिया तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये जो आपने सारा काम किया, ये आपने किया था x इज इक्वल टू 3/4y की मदद से। अभी ये तो रहता है,
तो अब आप क्या करेंगे, दोबारा लिखेंगे यहाँ पर पुट x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 5 इन इक्वेशन, दोबारा 1 में जाए। 1 आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। x आपके पास है क्या, y प्लस 5 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। इसको एक्सपेंड कर दें a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, a स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 5 इंटू वाई 10y प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस y का स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। तो y स्क्वायर और y स्क्वायर स्टूडेंट कितना होता है, 2y स्क्वायर प्लस 10y 25। इस प्लस 25 को वहाँ शिफ्ट कर दें तो ये हो जाएगा माइनस 25, इससे ये कट जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट 2y स्क्वायर प्लस 10y इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर देखें अगर आप गौर से, तो ये आपके पास आ रहा है 2y कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। इसको थोड़ा सा और आगे मैं जगह बना देता हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आ जाए। बस अब हमारा काम ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। ये डिटेल क्वेश्चंस में आते हैं, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन होता है। तो 2y भी बराबर 0 के हो गए और एक लाइन लगा दें, y प्लस 5 भी बराबर 0 के हो गए, y इज इक्वल्स टू 0 आ गया, y इज इक्वल्स टू माइनस 5 आ गया। अब y की वैल्यू आ गई। अब इस y की वैल्यू 0 को 1/1 यहाँ पुट करें, पुट y इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन नंबर 4 आपके पास ये लिखी हुई, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 5 एंड x इज इक्वल्स टू 5, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होगी। ये आपके पास आ गया। इसी तरह इसको भी ले लें, पुट y इज इक्वल्स टू माइनस 5 इन 4, तो x इज इक्वल्स टू क्या है, y प्लस 5 क्या था आपके पास, x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 5। यहाँ पर मैंने क्या लिया, ओ ये था x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 5, आई एम सॉरी। तो ये हो गया x इज इक्वल्स टू वाई कितना था, 0 प्लस 5, तो x हमारे पास आ गया 5। अब क्लियर हो गई बात। सिमिलरली माइनस 5 किस लिए पुट कर दें, 4 में y प्लस 5, तो x इज इक्वल्स टू y कितना है, माइनस 5 प्लस 5 से 5 कट गया तो x इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आप ले लीजिए, जब आपके पास x 5 था तो y कितना था, 0। इस केस में जब x 0 था तो y कितना था, माइनस 5। अब आपको क्या करना है, ये सारे सॉल्यूशंस कंबाइन करके लिखने। क्या करके लिखने, कंबाइन करके लिखने। फाइंड राइट द ऑल सोल्यूशन सेट्स। पहला सोल्यूशन सेट क्या आया था, ये देखें, 3, 4। दूसरा क्या था, -3 -4। तीसरा क्या था, 5 0। और चौथा क्या था, 0 -5। ये आपका फाइनल आंसर है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड यू एंजॉय। कैनली डू प्रैक्टिस मोर एंड मोर एंड मोर। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप इतना ही अच्छे हो जाएंगे। स्टूडेंट नेक्स्ट एक्सरसाइज भी एक्सरसाइज 3.8 ही करवाऊँगा मैं, क्योंकि अभी हमारे 2 केसेस और बाकी रहते हैं। फिर उसके बाद हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 मैट्रिसेस। आई होप यू आर एंजॉइंग माई क्लासेस एंड यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स which I am delivering you. Kindly subscribe my channel and share my videos to other students. Okay students, Allah Hafiz.